भारत के डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हरा दिया है और सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने का खिताब भी गुकेश के नाम। 14वां गेम जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बने गुकेश। गुकेश ने दिनांक 12 दिसंबर को भारत के 18 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी श्री डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अभी तक सबसे युवा विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। श्री गुकेश की इस जीत से संपूर्ण राष्ट्र में उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज चैंपियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। गुकेश आज जो जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल की एज थे। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। थर्सडे सिंगापुर के अंदर ये मैच था, तो मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारक। ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है चेस गेम का। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। तो मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज एक नया द यंगेस्ट नया चैंपियन जो आया है हम चेन्नई भारत से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, गुकेश जी को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इनका जन्म 2006 में हुआ और आज 2024 चल रहा है। सिर्फ 18 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब सुनकर पाकिस्तान जला हुआ है। पाकिस्तान इसमें बात ही नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर आप नहीं जीत सकते हैं तो वो चीज़ के बारे में आप बात नहीं करेंगे। वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ये चीज़ देख कर कि इंडिया का एक लड़का सिर्फ 18 साल का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत गया है, दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है विश्व पटल पे। सिर्फ कुछ ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इसमें बात कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं और भारत कहाँ है। हमें पूरी दुनिया आतंकवाद के नाम से जानती है और भारत दुनिया भर में नाम रोशन कर रहा है। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आज जो जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल की एज थे। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। थर्सडे सिंगापुर के अंदर ये मैच था, तो मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज एक नया द यंगेस्ट नया चैंपियन जो आया है हम चेन्नई भारत से। तो टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज चैंपियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूं कि जो काम गुकेश कर सकता है, क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या वो बांग्लादेश की यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है।
मैं जिसकी बात अक्सर करता हूँ, इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है। इस खित्ते के देखें, नरेंद्र मोदी साहब ने मैसेज किया, कॉल किया गुकेश को और कहा कांग्रेचुलेशंस। ये दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मीडिया। आई थिंक क्वेश्चन ये आता है, बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ आवर फादर। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ चिमट जाते हैं। ये हकीकत है। किसी को लाइमलाइट में आप तभी आते हैं ना, लाइमलाइट में आप तभी आते हैं। मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ, देखें जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैम्पियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैम्पियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है, ठीक है। आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट एंड टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलूचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियन बनना है? देखिए, दो चॉइसेस हैं आपके सामने। ये ड्रीम होना चाहिए हर बच्चे के लिए। मैं तो इसको ऐसे ड्रीम देखता हूँ। यू नो, व्हेन आई वाज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बात करता था, तो कभी कभी वो बात इस तरह होती थी कि दैट वाज आउट ऑफ बेसिकली पेन फॉर अ पीपल, कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी बात ये है, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई लर्न, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं उनको मोटिवेट करना, तो कई दफ़ा मैं बीच में काफ़ी देर उनसे कोई ऐसी बात ना करना मोटिवेशन वाली, तो उन्होंने मुझे कहना, सर आप गिव अस अ टॉक, हमें थोड़ी मोटिवेट करें, पेप टॉक दें हमें। तो मैं उनको कहता था, यार मैं तो ये मोटिवेशन वाली टॉक नहीं देता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल मेरे दिल से आती है। दिल से ये आती है कि हमें इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर स्टेटस, इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर पोजीशन, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस, ठीक है जी। हमें क्या चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए, ये मैं एक सोचता था उनके सामने। और मैं कहता था, यार क्या आप लोगों को क्या है। अब इस बच्चे ने, गुकेश ने $2.5 मिलियन का प्राइज़ जीता यार। 2.5 मिलियन डॉलर कितना बनता है पाकिस्तान, ठीक है जी। अगर आप देखें, तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया, 70-80 करोड़ रुपया, ठीक है। मतलब 100 अरब नॉट करोड़ होगा ये। अगर 1 लाख जो है वो 3 करोड़ बनता है, तो बिल्कुल 70-80 करोड़ रुपये। मेरा तो मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर है यार, बहरहाल क्योंकि इतने डॉलरों के साथ नहीं किया, तो सॉरी अगर एक के दिन सिफर आगे पीछे, जीरो आगे पीछे हो जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये जो एक बच्चा है वो $2.5 मिलियन कमा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि हुकूमत पे हमला जाके कर दो, इस्लामाबाद में दरख्त जला दो, बिल्डिंगें जो है ना उन पर। खबर ये है कि चेस के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं एक टीनेजर, गुकेश। और गुकेश भारत के ग्रैंड मास्टर, कम उम्र तरीन, दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है, और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया, इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है। चेस गेम का जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी साहब हैं, वो मास्टर हैं चेस खेलने के, शतरंज के खिलाड़ी हैं। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है।
कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है वो उसकी जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है या चैंपियन जो है वो बने हैं और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 इयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियां मिट्ठू जो